कभी किसी को आपने अपने घर का पता बताने के लिए गूगल मैप की लोकेशन शेयर की है और फिर सामने वाले का फोन आप पर आया है कि भाई लिंक तो भेजा है लेकिन यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, कैसे खोलूं? या फिर आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है और डिलीवरी वाला बेचारा फोन कर करके परेशान है कि भैया आपका घर किधर है, पूछते पूछते मोहल्ले के 4 चक्कर लगा गया लेकिन घर नहीं मिला। अगर आपका जवाब हाँ है तो समझिए कि सरकार ने आपकी इस जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का अंत कर दिया है। भूल जाइए गूगल मैप के लंबे चौड़े बिना इंटरनेट के खुलने वाले लिंक को, क्योंकि अब इन सब का सॉल्यूशन आ गया है और वो है डिजिपिन। डिजिपिन की फुल फॉर्म है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये कोई मामूली पिन नहीं है। ये वो ओल्ड पिन नहीं है जो घर के पते आप बताते थे पहले के, अगर किसी को अपने शहर का पता देना है, जैसे मेरे शहर हाथरस का जो पिन कोड नंबर है वो 204101 है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही विशेष चीज़ है। ये आपके घर की एक तरह से कह सकते हैं कि डिजिटल कुंडली है, जिसे आप बिना इंटरनेट के भी किसी को सीधे फ़ोन पर या SMS पर भेज सकते हो, और ये सीधे सैटेलाइट से आपके दरवाजे पर लाकर उस व्यक्ति को छोड़ेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसी जबरदस्त डिजिपिन के बारे में सारी बातें, यानी कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है और कैसे ये गूगल मैप से अलग है। अगर ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक फ़ोन नंबर की तरह आपका एड्रेस बन जाएगा। किसी को भी फ़ोन पे बता दो कि भाई ठीक है ये मेरा एड्रेस है, इसको डाल लो, और या फिर ये QR कोड भेज रहा हूँ इसको स्कैन कर लो, या फिर उस एड्रेस को जो 10 नंबर आपको मिलेंगे उस नंबर को किसी भी पोस्ट कार्ड पे डाल के भेज दो, किसी भी लेटर पे डाल के भेज दो, या किसी को वो एड्रेस बता दो और सीधे आपके घर पे आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा आपके लिए ज़बरदस्त टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अगर हम सीधे सरल शब्दों में कहें तो डिजिपिन आपके जो 6 अंकों वाला पुराना पिन कोड होता था, जो मैंने आपको भी बताया है, उससे एकदम हाईटेक है और स्मार्ट है। आपका पुराना पिन कोड पूरे इलाके का पता बताता था। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे शहर का, पूरे शहर का एक इलाके का जो पिन कोड है वो 204101 है। अब क्या इसको बताने से आप मेरे घर तक पहुंच सकते हो? बिल्कुल नहीं। वहीं डिजिपिन जो होता है वो सीधे आपके घर और दुकान या खेत के 4 बाई 4 मीटर के एरिया को एक यूनिक नंबर दे देता है, वो भी 10 अक्षर का। अब ये यूनिक नंबर है, जब आप बताते हो तो वो उसको यूज़ करेगा और सेम उस लोकेशन पे, यानी 4 बाई 4 मीटर का लगभग 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, तो 12 फीट बाई 12 फीट की लोकेशन में वो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। सोचिए ये कुछ ऐसा है कि आपका पुराना जो पिन कोड है वो शहर के बस स्टैंड पे आपको उतार देता था और कहता था भाई साहब आगे खुद ई रिक्शा कर लो और चले जाओ, जबकि डिजिपिन सीधे आपको उस लोकेशन तक छोड़ के आएगा और पूछेगा कि सर चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। तो ये जो 10 अक्षरों का कोड है ये एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड है। इसमें अंग्रेजी के अक्षर ABCD भी हैं और गिनती भी है, यानी 1 2 3, और दोनों के मिश्रण के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। इसे भारतीय डाक ने IIT हैदराबाद और इसरो के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर तैयार किया है, मतलब दिमाग और टेक्नोलॉजी दोनों लगी हैं। अब आप कहोगे कि सर जब हमारे पास गूगल मैप है तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है? देखो, गूगल मैप की जब भी लोकेशन आप शेयर करते हैं तो उसको किसी पेपर पे आप लिख के किसी को नहीं दे सकते, अपने चिट्ठी पे नहीं डाल सकते। कुरियर बॉय के जो आप प्रिंट आउट करता है ना, वो स्लिप जो आती है आपके किसी भी पैकेट के ऊपर, उस पर नहीं लिख के दे सकते। जो डिजिपिन है आप उसको लिख सकते हो। तो अब चलो पहले इसका दोनों का फ़र्क समझ लेते हैं, फिर हम बनाना भी सीखेंगे कि डिजिपिन आप कैसे बना सकते हो। तो देखो, सबसे बड़ा फ़र्क है इंटरनेट का। तो जहाँ गूगल मैप में एक बहुत लंबा चौड़ा लिंक खोलने के लिए आपके सामने और सामने वाले दोनों के पास में इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, वहीं जो अपना देसी डिजिपिन है इस मामले में हीरो है। इसमें किसी भी तरह के इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे SMS पर भेज सकते हो, या कागज़ पे लिख के दे सकते हो, या फ़ोन पर बता सकते हो भाई ये मेरा डिजिपिन है, अगर तुम्हारे पास इंटरनेट हो तो तुम डाल लो, तुमको मेरा एड्रेस मिल जाएगा। ये इतना सरल है। गूगल मैप पे कोई भी जो लिंक आता है, जो उसका एड्रेस होता है, वो बहुत ही कठिन होता है। उसमें कई सारे लेटर होते हैं, कई सारे अक्षर होते हैं, उसे कोई दूसरा बोल के नहीं बता सकता। लेकिन यहीं पर जो डिजिपिन है वो 10 अक्षरों का एक कोड है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, और इसे बहुत आसानी के साथ में बोल कर, मैसेज करके या टाइप करके बताया जा सकता है। आप इसे याद भी रख सकते हो। अच्छा बताओ जरा, अपने घर की लोकेशन गूगल मैप की कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को अपने जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नंबर है वो याद है? ये याद करना बहुत कठिन है, लेकिन
लेकिन यहाँ पे जो डिजी पिन है ना, इसको याद करना आसान है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा बना के कि डिजी पिन को याद करना कितना आसान है और बनाना भी कितना आसान है। ठीक है, तो जो डिजी पिन है ये आपके घर का एक परमानेंट डिजिटल आधार कार्ड की तरह है। एक बार बन गया, बस बन गया, आप दे दो आगे, और आगे जितने लोगों को भी आप दोगे उसको आपको घर का एड्रेस या दुकान का एड्रेस, बिजनेस का एड्रेस बड़े आसानी के साथ में मिल जाएगा। डिलीवरी वाले को दिक्कत नहीं आएगी। सबसे आखिरी में जो गूगल मैप है वो एक विदेशी प्राइवेट कंपनी की सेवा है, जबकि डिजी पिन हमारे भारतीय डाक ने बनाया है और एक सरकारी सेवा है, एक भरोसेमंद पहचान के साथ बना हुआ है। और एक चीज़ और, तो साथ ही जो डिजी पिन है वो पूरी तरह से गुमनाम है, यानी जब आप इसको किसी को शेयर करते हैं तो आपके फ़ोन से कोई भी लिंक शेयर नहीं होता है। ये एक जगह का कोड है, आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी इसके साथ में नहीं जाती है और उसका कोई लेना देना है नहीं। अब डिजी पिन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, जरा ये देखो। हेलो, चिंटू जी बोल रहे हैं? सर, मैं आपका पार्सल लेकर खड़ा हूँ। आपका पता है, नीम वाले पेड़ के पास लाल गेट वाला घर, लल्लन की दुकान के सामने रामपुर। सर, यहाँ तो 4 नीम के पेड़ हैं और 3 घरों में लाल गेट है, और लल्लन की तो 2 दुकानें हैं, एक परचून की और दूसरी पान की। अरे भैया, सीधे हाथ पर मुड़कर जो पहली गली है उसमें आ जाओ। सर, यहाँ तो सीधे हाथ पर 3 गलियां जा रही हैं और एक में तो गाय बंधी है, आगे रास्ता ही बंद है। क्या हुआ नौजवान, बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं अंकल, ये रामपुर में चिंटू जी का घर ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आधे घंटे से गोल गोल घूम रहा हूँ। बेटा, अब ये पेड़ के पास और दुकान के सामने वाले पते पुराने हो गए। अब आया है डिजी पिन का जमाना। अगली बार चिंटू जी से कहना अपना 10 अक्षरों का डिजी पिन भेजें। तुम गूगल मैप में डालना और वो तुम्हें सीधा उनके दरवाजे पर उतारेगा, चाहे उनका घर खेत के बीच में ही क्यों ना हो। सच में अंकल, ऐसा भी कुछ आ गया? मतलब अब ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई टेंशन। बिल्कुल, ये है डिजिटल इंडिया का कमाल। अब चिट्ठी हो या पिज्जा, सब पहुंचेगा सही जगह, बिना किसी ड्रामा के। तो ये स्टोरी देख के आपका माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें डिजी पिन की ज़रूरत क्यों है। अब चलिए समझ लेते हैं कि आपको अपना जो डिजिटल पता है वो कैसे बनाना है और आपको कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको भारतीय डाक की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना है, indiapost.gov, माई डिजी पिन। तो मैं अपना ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे गूगल में माई डिजी पिन टाइप करूँगा सिर्फ, ठीक है, एंटर करूंगा और देखो यहाँ पे पहला ही हमारा जो लिंक है वो आ जाएगा, जहाँ पे लिखा है नो योर डिजी पिन, और ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है, ये नोट कर लेना अगर चाहो। अब हम वेबसाइट यहाँ से ओपन करेंगे, तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे और अपनी लोकेशन को अलाउ करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉर्नर के अंदर एक आपको अपना डिजी पिन दिखने लग जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है 39M-73M-KL7P, और ये आपका अपना डिजी पिन है। अब इसको आप कई तरह से शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑडियो भी इसका सुन सकते हो और यहाँ पे इसका QR कोड भी जनरेट कर सकते हो या यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो मैं QR कोड जनरेट कर लूँगा, और ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये QR कोड है आपकी अपनी लोकेशन का। तो अब क्या करना है आपको, या तो इसको किसी को भी शेयर करना, तो ये सीधे सीधे बोल लो, मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। तो आप जैसे ही ये जो डिजी पिन है किसी को बताओगे और वो गूगल मैप में इसको ओपन करेगा, तो मैंने गूगल मैप में इस डिजी पिन को डाल के ओपन किया तो देखो एग्जैक्ट लोकेशन वो वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये दूसरे मैप का है, और इसमें भी अगर क्लिक करके कोई व्यक्ति इसे ओपन करेगा तो सेम उस लोकेशन पे इसको पहुंचा देगा, और यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ पे डिजी पिन लिखा हुआ आ रहा है। ये आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो जैसे उस व्यक्ति ने इसको आपने शेयर किया किसी व्यक्ति को, अब वो कैसे ढूंढेगा आपके जो घर की लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को दोबारा से ओपन करोगे, स्थान खोजें, इंग्लिश में आप देखोगे सर्च लोकेशन, तो आप क्लिक करोगे और डिजी पिन एंटर करोगे, सेम वो लोकेशन पे पहुंच जाओगे जहाँ पे वो लोकेशन दिखाई गई है, और इस लोकेशन पे क्लिक करते ही गूगल मैप में ओपन कर लेगा या दूसरे मैप में ओपन हो जाएगा। या अगर आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तब भी वो सेम वही लोकेशन दिखाने लग जाएगा। इसके अलावा सर्च डिजी पिन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर किसी ने आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स दिए हैं अपनी लोकेशन के गूगल मैप से भी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं किसी भी लोकेशन पे अगर डबल क्लिक करूँगा तो उस लोकेशन के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ पे मिल जाएंगे, और हम उसके माध्यम से भी जो डिजी पिन है उसको सर्च कर सकते हैं। तो हर जो गूगल मैप जब भी कोई सर्च करते हैं आप गूगल पे, तो वो उस एरिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ज़रूर दिखाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे ताजमहल डालूँगा एंड मैं एंटर करूँगा,
तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगी, यहाँ पे अगर ऊपर आप एड्रेस देखोगे तो यहाँ पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको दिख रहे हैं। अब मैं एक एक करके इन्हें कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। जो डिजिपिन टैग है वो इसी तरह से काम करता है। और यहाँ से अब मैं ये दूसरा ले लेता हूँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड मैंने दूसरा एड्रेस यहाँ डाला एंड सर्च किया, और देखो एग्जैक्ट मुझे ताजमहल की जहाँ के मैंने वो एड्रेस लिए थे वो लोकेशन मुझे यहाँ पे दिखाने लग जाएगी। ये ताजमहल की लोकेशन आ गई। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अब एक चीज़ और समझने वाली है कि जब मैंने इस जगह की लोकेशन निकाली, यानी ताजमहल की इस लोकेशन की, तो गूगल मैप में और डिजिपिन में कितना अंतर आया। तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो पिन है, मैंने इस पिन की लोकेशन निकाली और इस पिन की लोकेशन मुझे ये मिली। सेम लोकेशन को जब मैंने यहाँ पे डाला तो ये ताजमहल से इतनी दूर मुझे यहाँ पे दिखाई दी। लेकिन अगर मैं इसका डिजिपिन बना लेता इस जगह का, तो सेम मुझे हर बार यही लोकेशन मिलती गूगल मैप पर भी और यहाँ भी। अब इस लोकेशन को मैं गूगल मैप में ओपन आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, देखो यहाँ पे सेम इसी लोकेशन पे ओपन हुआ, यानी गूगल मैप में और इसमें बहुत अंतर है। इसकी लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठती है। तो आप समझ गए होंगे कि डिजिपिन और गूगल मैप में कितना अंतर है। गूगल मैप की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और डिजिपिन की जो एड्रेस है उनमें बहुत अंतर है। तो अगली बार आप जब भी अपना डिजिपिन बनाएंगे तो ये वाला जो नंबर है ये आपको अपने पास सेव करके रखना है और किसी भी व्यक्ति को आप बड़े आसानी के साथ में शेयर कर सकते हो। तो शेयर बटन पे जाके या QR कोड पे भी स्कैन करके आप अपनी लोकेशन को इस तरह से शेयर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा कि इसके बारे में आपका क्या विचार है, ये कैसा रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, या लोगों के काम का है कि नहीं। तो इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।